हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हम कर्म करें, भोग भोगे, लेकिन भगवान को देकर उसको याद करते हुए। ये उपनिषद कहते हैं, ईशावास्योपनिषद में ये सब ईश्वरमय है, जड़ और चेतन सभी ईश्वरमय है, और इसलिए हम इतनी समझ नहीं रख पाते, लेकिन इतनी तो समझ रख पाएंगे कि मैं नहीं चलाता हूं, ये कोई शक्ति चला रही है। तो उपनिषद कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीताः, उसको देकर भोग भोगो, यानी प्रसाद समझ करके हमें लेना चाहिए। जो भी है भगवान का है, भगवान देता भी है, और हमें भी भोग चाहिए। कोई कोई बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन आचरण में नहीं होता। मन में, अंतःकरण में नैतिक मूल्यों पर श्रद्धा रखकर ईश परायण जीवन जीकर, और मानव जीवन, मेरा मनुष्य जीवन सतत उन्नति की तरफ बढ़ता रहे, ये मन में रखते हुए हमें हर एक कदम रखना चाहिए। कोई कोई बातें बड़ी करते हैं, लेकिन आचरण में नहीं होता, और इसको दंभ बोला जाता है। हम समाज के लिए करते हैं। ऐसा बोलने वाले एक बार पूजनीय दादाजी एक को बोले, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कार्य कर रहे हैं, वह सेवा भाव से कर रहे हैं क्या सचमुच? मुझे शंका है। मैं उनको तो प्रणाम करता हूं, सामाजिक कार्य करते कैसे कार्य करते हैं, जो आजकल दुनिया में देखने को मिलते हैं, वह समाज को अशक्त और दुर्बल समझते हैं, लाचार दीनहीन बना के देते हैं। हम गरीबों को मदद करते हैं, हम जो अनाथ है उनको आधार देते हैं, हम निर्धनों को धन देते हैं, जो है विधवा या तो ऐसी स्त्रियां है उनको भी मदद करते, आधार देते हैं, और ऊपर से फोटो छपवा कर दे देते हैं कि हमने अनाथों को आधार दिया, दुर्बलों को कुछ धन दिया, निर्धनों को धन दिया, और ऐसी प्रसिद्धि पा लेते हैं। लेते समाज से ही है,
हम समाज कार्य कर रहे हैं, हमें दे दो। और समाज को ही देते हैं, लेकिन दीनहीन, लाचार, दुर्बल बना कर देते हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब देना है तो किस भावना से दे? तो श्रुति क्या कहती है? श्रुति यानी वेद, श्रुति यानी उपनिषद। उपनिषद वेदों का ही भाग है। तो श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी जो भी हम देना चाहते हैं तो कुछ भी आशा न रखते हुए तेन त्यक्तेन, भगवान को दे रहे ऐसा समझ कर देना चाहिए। कुछ भी प्रसिद्धि, कुछ बाद में मिलेगा उसमें से, और कुछ प्रसिद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, या तो कुछ कीर्ति मिलेगी, वाहवाह मिलेगी, इसके लिए जो करते हैं वह अपना ही पेट भर रहे, अपना ही पद प्रतिष्ठा के पीछे लगे हैं। उनको समाज कार्य नहीं करना है। सचमुच में समाज को ऊपर उठाना है तो उनको लाचार मत बनाओ, उनको दुर्बल मत बनाओ, उनको दीनहीन लाचार मत रहने दो। अपना समझ कर देना चाहिए। और जो समाज कार्य करने की बातें करते हैं वह, अगर शास्त्रों की भाषा में कहा जाए तो इष्टापूर्ति कार्य करते हैं। कोई कुआं खोद देते हैं, कोई मंदिर बांधते हैं, कोई धर्मशाला बांधते हैं, लेकिन अपना नाम उधर चिपका देते हैं। मंदिर में भी अपना फोटो भी लगवा देते हैं। कोई कोई मंदिरों में देखो, धर्मशालाओं में देखो, पानी पीने की व्यवस्था कर दी, समाज का ही पैसा है, समाज को ही दिया है, फिर भी नाम लगाया कि ये सामाजिक संस्था ये कार्य कर रही है, ये व्यक्ति ने ऐसा दान किया। दान ले लिया कहां से? कोई कोई तो गिराइक से जबरन लेते, जबरदस्ती करते, हम ऐसे ऐसे कार्य करते, आपको देना ही पड़ेगा, 5 रुपया 10 रुपया कुछ भी देना ही पड़ेगा, और अपनी पार्टी लगवाकर प्रसिद्धि बना देते। लेकिन उपनिषद इधर विरोध करता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी जिसको दे रहे हैं उसको भी ऐसा समझ में नहीं आना चाहिए कि मुझे दिया है। उसकी अस्मिता, उसकी तेजस्विता बनी रहनी चाहिए। तेजस्विता बनी रख करके जो देता है, जो भाई समझ के देता है, जो आत्मीय संबंध बांध के देता है, उसका कोई गाजा वाजा या तो प्रसिद्धि नहीं ये करता। यानी थोड़ी सी भी थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं। जैसे वृक्ष के बारे में हमने सुना, वृक्ष का हम फूल लेते हैं, फल लेते हैं, पत्ते लेते हैं, तना ले लेते हैं, उसके ऊपर कुल्हाड़ी भी मारते हैं, उसकी छाया के नीचे बैठते हैं, फिर भी जाते समय वो थैंक यू बोलो मुझे ऐसा भी नहीं कहता। इतनी निरपेक्ष भाव से या तो आत्मीय भाव से हमें देना चाहिए। जीवन में हम हमारे जीवन में कैसे कार्य करें? हमारे जीवनोन्नति के लिए ईश परायण होकर और नीति मूल्यों को ध्यान में रखते हुए। ये कब होगा? ईश परायणता आवश्यक है।
इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सभी वेदों का सार माना जाता है। तो गीता क्या कहती है? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनैव सहा। जो भी सत्कर्म रूप यज्ञ में हमने अपनी आहुति दे दी और जो भी बचा वो भोग हमें भोगना चाहिए और उसको देकर हमें लेना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता वह चोर है। यानी यज्ञ करके समर्पण करते हुए जो भी बचा है उसको प्रसाद समझ करके लेना है, और जो समर्पण भाव से नहीं करता वह बिना भगवान को याद करे यज्ञ भाव से नहीं करता और ले लेता है, वह चोर है। यह गीता बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है। लोग धर्मादाय करते, चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापन करके अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन उसमें फिर पार्टी लगवा देते हैं। फिर भगवान बोलेगा कि तूने तो पुण्य कमाया, लेकिन उसका बदले में ले भी लिया, पार्टी लगवा ली तो प्रसिद्धि मिल गई ना। फिर ये पुण्य कर्म का भी पिटुम फाट हो गया, यानी उसका मुबदला मिल गया। हमारे ऋषि यानी जो पूर्वज हो गए, अभी भी ऋषि तुल्य ऐसा जीवन जीने वाले महापुरुष, वो अपना जीवन जीते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि आश्रम में रहते थे, आश्रम चलाते थे, गुरुकुल और या तो तपोवन ये चलाते थे, और चलाते समय वो जो भी हम समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, देना लगते हैं, ऐसा समझकर भगवान का भाग निकालना। सभी लोग निकालते थे, तो ऋषि भी बोलते थे हम भी निकालते हैं। अपने उत्पन्न का छठा भाग वो निकालते थे। राजा बोलता था कि आप मत देना, आप इतना अच्छा काम कर रहे तो आपका हम नहीं लेंगे, और वो भी आप जो भी पूरा जीवन इसके लिए दिए हो तो कैसे ले ले आपसे। तो ऋषि क्या करते थे, फिर पंछियों को, प्राणियों को, जो भी हम सृष्टि के लिए मदद रूप हो सके ऐसा वो जीवन पूरा जीते थे। धान्य पहला निकालते थे, यानी देते समय भी हमें पहले याद करना चाहिए, पहले भगवान को याद करना चाहिए, उसको देकर हमें लेना चाहिए। वो क्या करते थे, भगवान का भाग, गाय का भाग, प्राणियों का, पशुओं का, पंछियों का भाग पहले निकालते हैं, उनको दे देते हैं, नदी के किनारे रखते हैं या तो कुछ बाहर रख देते हैं, और वो पशु पंछी तृप्त हो जाते हैं। जिनको आवश्यकता है वो ले जाता है, आवश्यकता है उतना ही ले जाता है। फिर कोई ऐसी वसीला लगाने की, कोई अर्जी या तो विनती करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना सहज और सुंदर समाज का निर्माण इस विचारों से होता है। ऐसा निर्माण करने वाले ये विचार है। ऐसे विचारों को बढ़ावा देना, हमारे जीवन में लाना, ये उपनिषद कोई राह पर, उपनिषद विचारों के, वेदों के विचारों के राह पर चलने जैसा है। और ऐसे विचार हमारे जीवन में आ जाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील है। महापुरुषों ने हमें दिया,
महापुरुषों ने जो भी दिया वो वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, गीता माता ने वो बताया है। ऐसी गीता माता को, उपनिषदों को हम याद करते हर रोज और उनके विचारों का मंथन करते हुए हमारे जीवन में लाने का प्रयास करते।